हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पुरुष और आप देख रहे हैं आर्यंस लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 ए पैक्ड विद द सन, जो है इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक, उसका चैप्टर 7 का द वंडर कॉल स्लीप। तो इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैंने लिखा है our body and brain recover from fatigue after a good sleep। अब इधर फटीग का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। फटीग का मतलब होता है थकान। जैसे हम पूरे दिन में बहुत सारा काम कर लेते हैं या अपना नॉर्मल काम करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे कदम चलते हैं, हाथ को बहुत बार हिलाते हैं, सर को भी बहुत बार हिलाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, खाते हैं, और फिर हम बहुत सारे काम करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी काम करते करते हमारा जो बॉडी होता है उसको एक रेस्ट की ज़रूरत होता है। तो वो जो हम रेस्ट करते हैं, हम स्लीप लेते हैं, वो फटीग से हमें रिकवर करता है। अब फटीग का मतलब है कि जो थकान हमें होती है पूरे दिन भर के काम करने से। तो इधर फटीग का मतलब है कि थकान जो हमारे पूरे दिन के काम करने से होती है। अब इधर दूसरे में लिखा है वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। तो जो ड्रीम्स होते हैं वो सपने होते हैं। तो वो सपनों में कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ पिक्चर्स आते हैं, कुछ मेमोरीज आते हैं, कुछ डरावना भी आ सकता है, अजीब भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, रुलाने वाली चीज़ भी आ सकती है, कोई भी चीज़ आ सकती है। तो कुछ ना कुछ बनावट चल रही होती है, उसको छोड़ के और बाकी सब चीज़ें ऑफ होती है, मतलब बंद हो गई होती है। लेकिन जो हमारा हार्ट बीट है वो बस बंद नहीं होता, क्योंकि जो हार्ट बीट अगर बंद हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर हम जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो जो हार्ट बीट है वो होना ज़रूरी है। माइंड की सारी फंक्शन स्टॉप हो जाएंगी, लेकिन हार्ट बीट स्टॉप नहीं होगा। और एक चीज़ जो स्टॉप नहीं होगा, हमारे ब्रीदिंग के साथ ब्रीदिंग भी कम होगी, लेकिन वो भी चलेगी। उन दोनों चीज़ों के अलावा जो चीज़ हमारे माइंड में चलती है वो है ड्रीम। उसके अलावा और कुछ चल ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी सब फंक्शन बंद हो जाते हैं तो चल नहीं सकती। तो एक ही चीज़ चलती है, वो है ड्रीम। अब हमें वो जो ड्रीम्स है वो कभी कभी याद नहीं रहते। जो ज़रूरी ड्रीम्स हैं वो हमें याद रहते हैं। जो ड्रीम्स किसी डिफ़िकल्टी के सलूशन निकाले वो भी हमें याद रहेंगे। लेकिन जो बेकार होते हैं, जो हमें डरा देते हैं, वो कभी कभी हमें याद नहीं रहते। अब इधर है ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। तो जो हमारी हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। जैसे हमारी नॉर्मली हार्ट बीट जो होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। तो जब हम सोते हैं तो एग्जैक्टली वैसे मुझे पता नहीं कितना हो जाता है, लेकिन तब वो 72 से कम से कम तो आधा तो हो ही जाएगा। मतलब 70 का आधा मान लीजिए हो जाएगा 35 और
35 और 2 का आधा 1 तो 36, तो हो सकता है 36 टाइम्स पर मिनट के आसपास ही वो जो बीट होगी, हार्ट बीट होगी और चली जाएगी। और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी नीचे चला जाएगा, मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो हमें गर्म रखता है वो भी नीचे चला जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और उसके साथ हमारा टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा और वो भी ठंडा हो जाएगा। तो अब इधर हमारा लेसन होता है स्टार्ट। वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इव दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। मतलब हमें बहुत पता है, सफिशिएंट पता है स्लीप के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली मतलब क्या वो असली कारण है क्या जो हमें नींद दिलाती है। तो असली कारण वो हमें नहीं पता। टायरनेस ठीक है, टायरनेस कॉजेस, बट उससे हम थोड़ा सा रेस्ट ठीक कर सकते हैं, मतलब रेस्ट करने से भी काम चल जाएगा। बस लेट लेंगे तो सारा कुछ रिलैक्स हो जाएगा, मसल भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम लेटते हैं तब हम सारा कुछ हाथ फैला देते हैं और आराम से ऐसे पड़े रहते हैं। तो उसमें भी कौन सा मतलब हम कुछ कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे आँख बंद हो जाती है। एक कभी कभी कोई जो बच्चे होते हैं, मैं भी शाम को क्या आता है ना, शाम को कह रहा हूँ दोपहर को, तो दोपहर से मैं कम से कम 2 घंटे सोता हूँ। तो वो 2 घंटे क्यों सोता हूँ वो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है हम ज़्यादा काम कर रहे हो तो। लेकिन एक आदमी या औरत को कम से कम 8 घंटे से 10 घंटे तो सोना ही है। 8 घंटे से पहले भी उठ सकते हो, लेकिन वो इतना लंबा पीरियड होता कैसे। कभी कभी कोई लोग होते 4 घंटे, किन्हीं की तो खुलती नहीं, तो ऐसे होते हैं। लेकिन वो इतना लंबा पीरियड, कम से कम 2 घंटा भी तो बहुत ही लंबा पीरियड होता है। और जैसे कोई होते हैं 8 घंटे 10 घंटे पूरे, अगर 10 घंटे सोते तो इतना लंबा, 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे, तो इतना लंबा जो पीरियड है हम कैसे कवर कर लेते हैं सोने के वक्त। वही हमें नहीं पता एक्चुअली वो कैसे कॉज होता है, कैसे वो नींद हमें आती है। स्लीप इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। तो ऐसा रेस्ट है, मतलब ये एक रेस्ट ही है। रेस्ट का मतलब होता है बस लेट जाना, लेकिन स्लीप का मतलब होता है जब हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, सारा फंक्शन बंद हो जाता है और हमारी आँख भी बंद होती है। वो होता है अनकॉन्शियस स्लीप। अनकॉन्शियस होता है बेहोश। अब वो जो चीज़ होती है अनकॉन्शियस, अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको जगा मतलब जगाना मुश्किल होता है। वो खुद नहीं उठता अक्सर, तो हमें उसको जगाना पड़ता है। लेकिन जो स्लीप होती है वो बहुत ही लंबे समय तक होती है, लेकिन हम खुद जाग सकते। कुछ लोग होते हैं आलसी मेरे जैसे, वो जागते ही नहीं, लेकिन उसको जागना ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मूड नहीं होता जागने का, नहीं तो जाग सकते हैं उसमें। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम उठे भी नहीं सकते, तो एक्चुअली इधर फंक्शन स्टॉप हो रहा है। लेकिन अनकॉन्शियस में ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन थोड़ा ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो अलग चीज़ बन जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन स्लीप में प्रॉब्लम नहीं, उसके बल्कि अच्छा ये चीज़ हो जाता है, हम एक्टिव बन जाते हैं। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस होते हैं और अनकॉन्शियस होने के बाद अगर हम उठते हैं, हो सकता है उसमें स्नोर भी हो, लेकिन अगर हम उठते हैं तब हमें कोई अच्छा फील नहीं होता, हम कोई एक्टिव नहीं बनते। तो इधर हाँ,
तो अब आगे है स्लीप is a state of rest, okay, and unconscious rest, okay. Then when we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, you become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो चलिए पीछे चलते हैं और ओके तो हाँ, जब हम सोते हैं तो हम जब सोते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो रिकवर हो रहा होता है और सारी चीज़ें जो होते हैं लो हो जाते हैं और वो भी रिकवर हो रहे होते हैं, वो भी अपना जो ताकत है फिर से एनर्जेटिक बनाते हैं। तो हार्ट बीट अगर वो स्लो होता है हमारे नींद के समय, तो वो इसलिए स्लो होता है क्योंकि उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। मेरा ये मतलब नहीं है कि वो भी सो जाता है, पूरा स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो स्लो डाउन होता है ताकि उसकी जो थोड़ी सी थकान है वो चली जाए, क्योंकि उसको तो हर वक्त थकान होती है, तो थोड़ा सा स्लो होने से थोड़ी सी जो थकान हो रही थी वो चली जाएगी, तो फिर वो वापस से रिफ्रेश हो जाएगा दौड़ने के लिए। क्योंकि हम जब सोते हैं उस वक्त तो चलता है, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तब वो दौड़ने लगता है। तो इसमें हमारा जो ये क्या हो रहा है, तो इसमें जो फटीग है वो भी गायब हो जाता है, हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हम तैयार हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, अब मुझे पता चल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम वापस से जैसे चोर अलर्ट होते हैं किसी के सायरन बजने से, वैसे ही एक ब्रेन में सायरन बज जाता है कि हाँ चलो अब हम अपने कामों के लिए तैयार हो गए। तो ये और जो भी हमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं अगले दिन वो हम कर पाते हैं। तो इसमें वैसे मैं सोच रहा हूँ इतना डार्क क्यों हो गया, ओह माय गॉड। हाँ, तो अब इसमें आ गए हैं हम वीकेंड, कहाँ गया, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली कहीं और में चला गया था, मुझे पता नहीं चला। तो ओके, तो हेयर इसमें लिखा है व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वेयर अस्लीप। तो जब हम उठते हैं तब हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर ड्रीम को याद रखें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ज़रूरी ड्रीम्स होते हैं या जो डराने वाले ड्रीम्स होते हैं, वो डराने वाले कुछ ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं जो बहुत डराने वाले ड्रीम्स वो भी याद रह जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल से ड्रीम होते हैं कुछ कुछ याद नहीं रहते। मुझे भी कभी याद रहते हैं कभी याद नहीं रहते, बस जब मैं देखता हूँ तभी के लिए पता चलता है वो ड्रीम में क्या देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। और अगर याद भी रहता है कभी कभी क्या होता है आधे दिन में फिर से मैं भूल जाता हूँ कि क्या मैंने सपना देखा था। तो इसमें और अगर हमारे आसपास अगर कुछ होता है, मतलब बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का साउंड इफ़ेक्ट अगर हमारे आसपास होता है तो भी हमें नहीं पता चलता कि क्या हो क्या रहा है। और जब हम स्लीप स्टार्ट कर देते हैं तब हो सकता है जस्ट स्टार्टिंग में हमें कुछ पता चल जाए, लेकिन
जैसे हम बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल डीप में चले जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप 8 घंटे सोते हो, तो चौथे घंटे में अगर आप आ जाते हो तो बिल्कुल थर्ड एंड हाफ एंड चौथे घंटे में आप जैसे ही आ जाते हो वैसे ही आप सबसे गहरे पॉइंट में होते हो अपने नींद के। तो उस पॉइंट में आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कुछ नहीं सुनेगा। कोई आपका कान भी अब सुनना भी बंद कर देगा। अब उसको भी वो कहेगा भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सुन सुन के, मैं भी कुछ नहीं सुन रहा। लेकिन कभी कभी हमारा जो मुंह है ना, वो बड़बड़ाने से और रुकता नहीं है। अगर हम नींद में हो सकता है हम बोलते, कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी भी बीमारी हो जाती है हमें कि वो ड्रीम इतनी ज़रूरी होती है कि हमें चलने लगते, हम मुक्का मारने लगते हैं। जैसे मैं रात में अपने मम्मी को मारता हूँ, किसी को बताना मत। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, तो फिर आप समझ लेना कि ये मेरी सीक्रेट बात थी। सॉरी मैंने सीक्रेट बात को उगल दी, लेकिन प्लीज़ मत बताना कि मैं मुक्का लात मारता हूँ। अगर आपको नींद में मार देना आपकी नाक सूज जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जब हम स्लीप में बहुत ही गहरे घंटे में चले जाते हैं जिसमें हम बहुत ही गहरे नींद में होते हैं, उस वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहता या कुछ सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए क्या होता है कि उस पॉइंट में हमें कुछ भी नहीं पता चलता और उससे कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आपके घर में कैमरा लगा है चोर के लिए, अगर आप अमीर हो और चोर को ढूंढने के लिए आपके पास एक कैमरा है कि कभी भी अगर कोई चोर दिख जाता है गलती से और वो सायरन बजा देगा। अगर कोई चिकनी चोर गलती से आपके घर में आता है, कहीं भी खिड़की से, दरवाजे से, जाइए कहीं से भी आता है, और अगर वो पकड़ा भी जाता है ना, तब भी आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और ये अगर और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हम गहरे नींद में चले जाएं, क्योंकि एक बार हम चले गए तो फिर जब हमारा आखिरी आवर हो रहा होता है, जब हमें एक्टिव होना होता है, तब भी हम गहरी नींद में होते हैं। मतलब उतने गहरे नहीं, थोड़े से गहरे, लेकिन उसमें भी हमें मूड नहीं होता, हमारे ब्रेन भी आलसी बन जाता है, क्योंकि आप आलसी बन गए थे चौथे घंटे में। तो वो चौथे घंटे में क्योंकि आप आलसी बन गए थे, आप ज़्यादा गहरे में चले गए, आपको और सपने देखने थे, आपको और सोना है, तो आपका ब्रेन क्यों रिस्पॉन्ड करे, आपका कान फिर से नहीं सुनेगा। अगर अलार्म बजेगी तो आपको लगेगा कि टेलीफोन बज रहा है और आप सपने में उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। उसमें भी आपको सपने आएंगे जैसे मुझे आते हैं, इसलिए मम्मी को अक्सर जगाना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद उठ जाता हूँ, नहीं तो मन नहीं करता। 12 बजे तक सो सकता हूँ, किसी को बताना नहीं। हाँ, तो अब इधर आगे लिखा है, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। लेकिन बाकी सब जो ड्रीम देखते वक्त हमें जो भी दिखता है वो तो ठीक है, लेकिन वो ख़त्म हो जाने के बाद या वो ना चलते हुए या वो जब स्टार्ट नहीं हुआ या उसको छोड़ के जो भी चीज़ें होती हैं वो कम्प्लीटली डार्क होती, डार्कनेस से भरी। मतलब जब आप लाइट्स ऑफ कर देते हो ना घर की, वो डार्कनेस से भर जाती है, आपकी माइंड भी डार्कनेस से भर जाती है, अपनी बॉडी भी डार्कनेस से भर जाती है, और उस डार्कनेस में आप देख भी नहीं सकते, अंदर से भी नहीं देख सकते आप तो। लेकिन वो आपको एक्चुअली फील हो रही होती, वो भी आप देख नहीं रहे होते, क्योंकि देखते तो वो चीज़ें ना जो आप आँख खुली करके
देखते हो तो वही आप देखते हो। लेकिन जो आप बंद करके देखते हो ना, वो एक्चुअली आप देखते नहीं हो, वो आप फील कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि आप देख रहे हो। तो अब अ, और अगर किसी और चीज़ ने गलती से या वो अनयूजली आ भी जाए आपके शरीर में, तब भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने जगह ली है उधर। किसी अच्छे चीज़ की जगह बुरी चीज़ तो नहीं आ गई, बुरी बैक्टीरिया तो नहीं आ गई। तो वो भी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और अब इधर लिखा है सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। देखिए, अब मैंने कहा फंक्शन बंद हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर तो कुछ चल ही रहा होता है। मतलब चल रहा होता है, ये मत सोचिए कि वो कंटिन्यू कर रहा होता है या और स्पीड हो रहा होता है, एक्चुअली वो स्लो हो रहा होता है। जैसे कि मतलब आपको पता भी नहीं चलता और आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला मैं हूँ। लेकिन मेरे से ज़्यादा जानकारी रखने वाला तो मेरी बुद्धि है, और मेरी बुद्धि से ज़्यादा जानकारी रखने वाला कोई है ही नहीं। तो मेरे बुद्धि से अगर कोई ज़्यादा जानकारी रखने वाला कोई है नहीं, तो अब बुद्धि की मर्जी ना है कि बुद्धि को क्या करना है। बुद्धि को सोना है तो वो भी सो जाएगा ना। तो वो बस रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइम में। जब आप सो जाते हो सोने के स्टार्टिंग में, तो आपको क्या पता चलेगा, आप तो सो रहे हो ना। किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि आप मतलबी हो। अगर आप अच्छे भी बच्चे होंगे ना, तब भी आप मतलबी हो। सोने में तो मतलबी होगी ही, खाने में तो मतलबी होगी ही, और कोरोना में कौन मतलबी नहीं है। कम से कम तो बता दूँ मैं, 95% चिल्ड्रन और मतलबी। बाकी के 5% में भी 2% अंदर से मतलबी होंगे, बाहर दिखाते नहीं होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। लंबा जा रहा है वीडियो, फिर भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से तो समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं लंबी कर रहा हूँ, नहीं तो 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर देता। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, ठीक है। तो एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। मतलब जब तक हम पूरा डीप जैसे जा रहे होते हैं ना, डूब रहे होते हैं, तब हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो अब उसको रिलैक्स होना है, फिर तो स्टॉप ही हो जाएगा। तो वो रिलैक्स हो रहा होता है, फिर ज़्यादा ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और पूरा रिलैक्स हो जाता है जब हम डीप चले जाते हैं अपनी नींद में, गहरे चले जाते हैं, तो फिर हो जाता है। और अपनी हार्ट बीट जो रुकती नहीं, लेकिन वो तो स्लोअर बननी जाएगी, पूरी स्लो। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, वो तो जाएगी, टेम्परेचर पूरी ठंडी हो जाएगी जाके। 20 डिग्री सेल्सियस होगी ना पूरी, -4 डिग्री सेल्सियस पूरी जम जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस होगी, क्योंकि -4 डिग्री सेल्सियस हुई ना, जम जाओगी। किसी को मुँह नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, शक्ल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मत सोचना कि ज़रूरत नहीं, वो लायक होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रूरत। क्योंकि लायक क्या, अगर आप लायक बचे ना, तब भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो सो रहे होंगे, तो ज़रूरत क्या है। हा हा हा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट करे बिना चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब इधर है the ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously। अभी एवर एक्टिव के बच्चे ये सच तो कह रहा है एक्टिव है ब्रेन, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे ब्रेन होते हैं महान,
लेकिन वो असल में नहीं होते, क्योंकि उनका तो सिर्फ 2 से 5 नहीं, 2 से मैक्सिमम 10% ही चलता है एक दिन में। सच कह रहा हूँ, सिर्फ 10% चलता है 100 में से, सिर्फ और सिर्फ 10%। सब में से 0.00001% ले लेके सिर्फ 2 से 10%। अब इधर है कितने मिनट हो गए? अब 25 मिनट हो रहे हैं। अरे जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है? 30 मिनट तो हो ही जाना चाहिए, सो दैट हाँ, सो दैट वी कैन थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। अब वो स्लो क्यों हो जाता है? एक्चुअली स्लो क्या, स्लो होने के बाद तो उसको स्टॉप भी तो होना है, तो वो इसलिए होता है ताकि हम कुछ सोच नहीं सके, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसको सोना है तो वो सो जाएगा। तो आप क्या थिंक करोगे? तो आप किसी चीज़ की सोच तो नहीं पाओगे, लेकिन वो जो सपने में ना वो चीज़ें खुद आएंगी। आप नहीं करोगे कुछ भी, खुद आएंगी, लेकिन सपने में, और वो भी लिमिटेड, लिमिटेड से भी बहुत ही कम। और एक्ट कॉन्शियसली, हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन वो है कम। तो ना आप कॉन्शियसली एक्ट कर पाएंगे। अब मैंने कहा कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर पाएंगे, अनकॉन्शियसली एक्ट कर पाएंगे। मेरा मतलब है बेहोश होकर जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब आप एक्ट नहीं कर पाते, अनकॉन्शियसली भी नहीं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम हो रखा है। लेकिन स्लीप में, जैसे आप तो स्लीप वॉक देखते हो ना, वो अनकॉन्शियस है, आप कॉन्शियस नहीं हो रहे होते, आप अनकॉन्शियस होते हो, तभी तो आप वॉक कर रहे होते हो, नहीं तो आप स्लीप कर रहे होते, इसलिए वो स्लीप वॉक होता है। बट वी ड्रीम, और उसके साथ हम एक ही चीज़ करते, और वो है सपने देखना। लेकिन फिर भी हम देख नहीं रहते हो, क्योंकि आँख तो खुली नहीं, किसको देखोगे? When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal। अब हमारा जो ब्लड प्रेशर है और टेम्परेचर, तो वो जो चीज़ है ना, वो नॉर्मल हो जाती है, ऊपर बढ़ के नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हम जाग चुके हैं। और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल। हम जो फै 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 करके जो सांस ले रहे होते हैं ना, ज़्यादा ही सांस ले लेते मतलब लंबी लंबी ले रहे होते हैं, अमाउंट तो छोटी होती है लेकिन लंबी लंबी ले रहे होते हैं। और उसमें कभी कभी जो खराटे होते हैं ना, खराटे, उसमें दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर वो कॉन्शियस और आप कहीं भी सो जाओ तो अब इधर हम देख लें कि आगे क्या है। तो उसमें लिखा है, and we are fully awake and have forgotten most or if not all the dreams that we had while sleeping। तो उसके बाद हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जब हम अच्छे से पूरी तरीके से जाग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम कम से कम 80 से 85% ड्रीम्स भूल जाते हैं। और 15% कहाँ गया? 15% में से हम, हो सकता है 5 से 10% आधे दिन में भूल जाए, या फ्रेश होते होते 2 मिनट में या 10 मिनट में भूल जाए। और बाकी बनेंगे कुछ 3-4 सपने, उसमें से आपको 3-4 में से भी 2-3 खतरनाक लगेंगे, इसलिए आप 1-2 ही बताओगे। 1-2 भी हो सकता है आपके मम्मी पापा को अच्छे ना लगे, तो वो एक भी भूल जाए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, वो आपके सॉल्यूशंस हो, तो आप वो रखोगे याद। तो लास्ट में आपको एक ही ड्रीम याद रखना है, या ऑल द अगर कहे तो 3 ही सपने आपको याद रहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ 4 सपने याद नहीं रहने वाले। पता है क्यों? क्योंकि 4 सपने याद रहेंगे तो फिर भी आप 2 सपने भूल ही जाओगे, इसलिए 3 ही सपने। अब आप कहोगे 3 सपने क्यों, उसमें फिर एक सपने भूल गए तो मैं बताता हूँ
कुछ होते बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, उनके रहे होंगे ना 3, तो मेरे तो 2 ही रहते हैं। मैं देखता ही 2 ही हूँ। हाँ, कभी कभी 3-4 देखता हूँ, नहीं तो देखता ही 2 ही हूँ और रहते भी 2 ही है। लेकिन फिर मुझे लगता है कुछ खतरनाक, कुछ मुझे अभी भूल जाने चाहिए, तो रहता 1 है या 2 है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे में हम देख रहे हैं कि इसके बाद लिखा है, अरे यार 30 मिनट हो गया, मैं क्या करूं, पार्ट 2 बना दूं क्या? अरे यार 2 बॉयज़ के लिए कौन पार्ट 2 बनाता है? ऐसा करता हूँ, पार्ट 2 बना ही देता हूँ। तो समझा देता हूँ एक लाइन, ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन यू आर स्लीप। तो जब हम सो रहे होते हैं तो तभी ड्रीम होती है, वो एक्टिविटी जो चल रही होती है हमारे दिमाग में। घुसेड़ लो इस बात को, जो बहुत ही आसान है। मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा कह तो नहीं सकता, लेकिन अपने आप में ही खुद कर लेना ना जो करना है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। अबे ये क्या हो गया? तो मैं क्या बता रहा था इसका, ड्रीम्स हेल्प अस। तो जो ड्रीम होते हैं, जब हम सपने देख रहे होते हैं, हम उसमें धुन मस्त करके सोए होते, देख रहे होते हैं हमने नींदी नींदी चिड़िया देख रहे होते हैं हम, नींदी चिड़िया हम देख रहे होते, तब हमें कोई नॉइज़ और डिस्टर्बेंसेस कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैनॉट टेल द फ्यूचर। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ड्रीम्स होते हैं, जो नींदी चिड़िया होता है ना, नींदी चिड़िया, वो कुछ सजेशन निकाल सकते हैं जो आप निकाल नहीं पा रहे प्रॉब्लम की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर क्या है। मतलब अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा सा टिप दे देंगे, क्लू दे देंगे। ऐसा नहीं है फ्यूचर ही बता, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम बन गए 200 करोड़ के मालिक, मैं गिर गया भाई। एंड करो इसको, एंड करो, एंड करो भाई, एंड करो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी जर्नी थ्रू द life you have and enjoy it. Bye.